आज हम आर्मी जीडी का 8वां पेपर देखेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है आज का, कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन दूसरा है, भगवान बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन तीसरा है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। तो एलोरा की गुफाएं जो हुआ महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन चौथा है, सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? इरावदी, मानस, तीस्ता, तारेसा। तो सिक्किम की प्रमुख नदी जो है वह तीस्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रमुख नदी तीस्ता है। क्वेश्चन पांचवा है, महात्मा गांधी पेशे थे? महात्मा गांधी पेशे में एक वकील थे, यानी कि महात्मा गांधी वकील का कार्य करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वकील। क्वेश्चन छठवां है, देश में राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो देश में राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो देश में राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वह बेंगलोर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश में राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन सातवां है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड जो है वह चैल में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन आठवां है, देश के राष्ट्रीय गान में कितनी नदियों के नाम आते हैं? देश के राष्ट्रीय गान में कितनी नदियों के नाम आते हैं? तो देश के राष्ट्रीय गान यानी जनगण मनगण में हमारे 2 नदियों के नाम आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2, यमुना और गंगा। यमुना और गंगा नदियों के नाम हमारे राष्ट्रीय गान में आते हैं। क्वेश्चन 8वां का ये हो जाएगा। क्वेश्चन 9वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन 10 है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 11 है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप जो है वह हॉकी से संबंधित रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉकी। रंगास्वामी कप जो हॉकी से संबंध रखता है, हॉकी खेल से संबंध रखता है। क्वेश्चन 12वां है, भारत में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? भारत में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? तो भारत में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम जो है संतोष यादव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला जो है, 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। क्वेश्चन 13वां है, भारतीय सेना
की टैंक भेदों मिसाइल कौन सी है? भारतीय सेना की टैंक भेदों मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल, नाग, धनुष या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय सेना की टैंक भेदों मिसाइल जो है वह है नाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाग जो है भारतीय सेना की टैंक भेदों मिसाइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाग जो टैंक भेदों मिसाइल है। क्वेश्चन 14 है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी। क्वेश्चन 15 है, 1 बिलियन के पीएच मान का मान 7 से कम होने पर विलय का अभिलक्षण क्या होगा? 1 बिलियन के पीएच मान 7 से कम होने पर बिलियन का अभिलक्षण क्या होगा? यानी 1 बिलियन है जिसका पीएच मान 7 से कम है तो उसका अभिलक्षण क्या होगा? क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा या लवणीय होगा? तो जब भी किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्लीय होगा। क्वेश्चन 16 है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो है वह गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन 17 है, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर होता है? पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर होता है? तो पृथ्वी पर जीवन जो है कार्बनिक अणु पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी पर जीवन जो है कार्बनिक अणु पर निर्भर होता है। क्वेश्चन 18वां है, मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? तो मार्स गैस का मुख्य भाग जो है CH4, मुख्य भाग CH4 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CH4 जो है मार्स गैस का मुख्य भाग होता है। क्वेश्चन 19 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 होता है। क्वेश्चन 20वां है, घरों में काम आने वाली बिजली की इकाई क्या होती है? घरों में काम आने वाली बिजली की इकाई क्या होती है? तो घरों में काम आने वाली बिजली की इकाई किलोवाट घंटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घरों में काम आने वाली बिजली की इकाई जो किलोवाट घंटा होती है। क्वेश्चन 21 है, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है KCl। के का मतलब पोटेशियम और सी का मतलब क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन 22 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक वर्ण नहीं है? हरा, पीला, नीला या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक वर्ण नहीं है? तो जो पीला है यह प्राथमिक वर्ण नहीं है, प्राथमिक वर्ण नहीं है पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीला जो है प्राथमिक वर्ण नहीं है। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से किसका DNA इंसान के DNA से बहुत कुछ मिलता जुलता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसका DNA इंसान के DNA से बहुत कुछ मिलता जुलता है? मछली का, गोरिल्ला का, कॉकरोच का या इनमें से कोई नहीं? तो गोरिल्ला का जो DNA है वह मनुष्य के DNA से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोरिल्ला। गोरिल्ला का DNA जो है मनुष्य के DNA काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है।
क्वेश्चन 24 है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह विटामिन सी है। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है नर्व कोशिका, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, उसे ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्व कोशिका या तंत्रिका कोशिका, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन 26 है, एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइंस का सामान्य सूत्र जो है वह CnH2 N2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2 N2 होता है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र CnH2 N2 होता है। क्वेश्चन 27 है, मनुष्यों में लक्षणों या जीनों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में लक्षणों या जीनों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में लक्षणों या जीनों की संख्या जो है 30,000 से लेकर 40,000 तक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मनुष्यों में लक्षणों या जीनों की संख्या 30,000 से 40,000 तक होती है। क्वेश्चन 28 है, अलैंगिक जनन निम्न में से किस में पाया जाता है? अलैंगिक जनन निम्न में से किस में पाया जाता है? हाइड्रा में, केचुआ में, तारा मीन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रा जो है इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन हाइड्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 29 है, तत्व जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों के अभिलक्षणीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। यानी वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वे तत्व जो धातु और धातु के दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। क्वेश्चन 30वां है, डीएनए की संरचना का रहस्य उद्घाटन किसने किया था? यानी कि डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की संरचना सर्वप्रथम जोडी वाटसन एवं FHC क्रिक द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीएनए की संरचना का रहस्य उद्घाटन जोडी वाटसन एवं FHC क्रिक द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 31वां है, आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। क्वेश्चन 32 है, मैग्नीशियम मिश्र धातु में कौन से धातु होते हैं? मैग्नीशियम मिश्र धातु में कौन से धातु होते हैं? तो मैग्नीशियम में मिश्र धातु जो होता है वह एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। क्वेश्चन 33 है, भारत द्वारा खगोलीय प्रेक्षणों के लिए तैयार किए गए उपग्रह कौन से हैं? भारत द्वारा खगोलीय प्रेक्षणों के लिए तैयार किए गए उपग्रह कौन से हैं? तो भारत द्वारा खगोलीय प्रेक्षणों के लिए तैयार किया गया जो उपग्रह है वह है रोहिणी उपग्रह, जो खगोलीय प्रेक्षणों के लिए
खास तौर पे तैयार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी उपग्रह भारत द्वारा खगोलीय प्रेक्षणों के लिए तैयार किया गया है। क्वेश्चन 34 है, सौर मंडल का सबसे विशाल तथा अत्यधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे विशाल तथा अत्यधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे अधिक विशाल तथा अत्यधिक द्रव्यमान वाला ग्रह जो है वह है बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे अधिक विशाल तथा अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है। क्वेश्चन 35 है आपका, 30 + 2√5 संख्या क्या है? अपरिमेय है, परिमेय है या फिर दशमलव या इनमें से कोई नहीं। तो 30 + 30 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह भिन्न के रूप में नहीं है इसलिए यह अपरिमेय नहीं है। तो इसका यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 36 है, एक अवतल लेंस द्वारा अनंत पर वस्तु की स्थिति होने पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी? एक अवतल लेंस द्वारा अनंत पर वस्तु की स्थिति होने पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी? तो एक अवतल लेंस द्वारा अनंत पर वस्तु की स्थिति होने पर जो प्रतिबिंब बनता है वह फोकस F2 पर बनता है, पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फोकस जो बनेगा वह F2 बनेगा मगर उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोकस 2 पर उल्टा और वास्तविक।